नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। यूएसए जिसके पास की दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल आर्मी है और यूएसए को हवा, पानी और भूमि के ऊपर हराना काफी मुश्किल है, उसके पास अब एक और सीक्रेट आर्मी भी है जिसकी संख्या अप्रॉक्सीमेटली 60,000 की है। ये वाली जो सीक्रेट आर्मी है यूएसए के पेंटागन के द्वारा रन करवाई जा रही है। इसी सीक्रेट आर्मी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये लोग कहाँ पे काम करते हैं, दुनिया में कहाँ कहाँ पे इनके जो सीक्रेट ऑफिसर्स हैं इनको तैनात किया गया है, किस किस तरह के ये लोग काम करते हैं वगैरह वगैरह। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। राइट, आपने आई एम श्योर सुना होगा इस पर्टिकुलर मैगजीन के बारे में। ये एक यूएस बेस्ड मैगजीन है जिसका नाम है न्यूज वीक, और इस न्यूज वीक वाली मैगजीन के द्वारा पिछले महीने की बात है 17-18 मई को ये वाली एक स्पेशल रिपोर्ट पेश करी गई थी जिसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से मिलिट्री की एक सीक्रेट अंडर कवर आर्मी चलाई जा रही है पेंटागन के द्वारा। और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद इसको द इंडिपेंडेंट ने कवर किया। पेंटागन इज रनिंग अ सीक्रेट आर्मी ऑफ 60,000 अराउंड द वर्ल्ड। आप देख सकते हैं 19 मई की ये खबर है। और उसके बाद इमीडिएटली भारत का एक न्यूज चैनल है जिसका नाम है वियॉन, इसने भी इसको कवर किया। द पेंटागन सीक्रेट आर्मी, पेंटागन ऑपरेट्स 60,000 स्ट्रॉन्ग सीक्रेट फोर्स। अगेन यू कैन सी ओवर हियर द डेट ऑफ द न्यूज इज 18th of May। नाउ ये वाली फोर्स करती क्या है? देखिए, सबसे पहले तो इसका जो आंकड़ा है, ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 60,000 के आसपास ये वाली फोर्स है। और ये केवल इनके डोमेस्टिक ऑपरेशंस नहीं बल्कि कई सारे यूएसए के फॉरेन ऑपरेशंस को भी कैरी आउट कर रही है पेंटागन के लिए। और इसका जो मेन मुद्दा है वो बेसिकली ये है कि यूएस की सुरक्षा के ऊपर जितने भी फिलहाल थ्रेट्स हैं, जितने भी फिलहाल खतरे हैं, उनको किस तरीके से मिनिमाइज किया जा सकता है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, इसके अंदर जो फोर्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं, सीक्रेट फोर्स के अंदर काम करने वाले लोग हैं, सारे के सारे लोग एक तरीके से अंडर कवर काम करते हैं। और इसमें कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि दुनिया भर की जानी मानी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी काम कर रहे हैं। वो कौन सी कंपनीज हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, एग्जैक्ट डिटेल्स बिल्कुल भी शेयर नहीं करी गई हैं, लेकिन हाँ, ये बताया गया है कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, कहीं ना कहीं यूएसए के ये वाली सीक्रेट आर्मी वहां पर भी अपने लोगों को तैनात कर चुकी है। इसको यूएसए के शैडो वॉरियर्स भी कहा जा रहा है दोस्तों। और अगर हम इनकी कुछ विशेषताओं की बात करें, देखिए, सबसे पहले तो जो भी यहाँ पे सीक्रेट एजेंट्स तैनात किए गए हैं इनको डिप्लॉय किया गया है सिग्नेचर रिडक्शन प्रोग्राम में। अब ये सिग्नेचर रिडक्शन क्या होता है इसके बारे में जानकारी आपको आगे जाके दी जाएगी। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये वाले जो शैडो वॉरियर्स हैं इनको पेंटागन के द्वारा डेवलप किया गया है पिछले 10 सालों के अंदर अंदर। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, दे आर एंगेज्ड इन ऑनलाइन एज वेल एज रियल लाइफ असाइनमेंट्स, यानी कि कुछ इनकी जो असाइनमेंट्स होती हैं वो साइबर ऑपरेशन के साथ संबंध रखती हैं, और कुछ असाइनमेंट्स जो है वो रियल लाइफ असाइनमेंट्स भी होती हैं। कभी कभार ये एज सोल्जर्स काम करते हैं, कभी कभार ये एज सिविलियंस काम करते हैं, और कभी कभार ये एज कॉन्ट्रैक्टर्स भी काम करते हैं। यानी कि ये किसी भी बेस में आते हैं और उसके बाद यूएसए की गवर्नमेंट के लिए ही अल्टीमेटली काम कर रहे होते हैं। और इनको पहचानना, इनकी आइडेंटिटी को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये अक्सर या तो फॉल्स आइडेंटिटीज के साथ काम करते हैं या फिर ये अपनी आइडेंटिटी को टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि ये चीज, क्योंकि ये एक रिपोर्ट के द्वारा पता लगी है, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि असल में जो यूएसए का लेजिस्लेचर है, जिसको कि हम लोग कांग्रेस बोलते हैं, उसके भी नॉलेज में ये पूरी की पूरी आर्मी नहीं है। उसके भी कंसेंट के बगैर इस आर्मी को रन किया जा रहा है। और ये वाली पूरी की पूरी जो एजेंसी है, जो कि ये आर्मी बनाई गई है, इसका जो लगभग बजट है इट इज अप्रोक्सीमेटली $900 मिलियन। आपने नाम सुना होगा CIA के बारे में। दोस्तों, ये CIA वाली सर्विस नहीं है। CIA की भी एक सीक्रेट सर्विस है, ये वो वाली सर्विस भी नहीं है। इस सर्विस का कोई नाम नहीं है। इसको बेसिकली ये कहा जा रहा है कि यूएसए की एक सीक्रेट आर्मी है जिसमें कि 60,000 लोग काम कर रहे हैं। अब मोर इंटरेस्टिंग ये यहां पर हो जाता है कि यूएसए ने इन लोगों को कहां कहां पे तैनात किया हुआ है। देखिए, ये एक बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि 3 देश हैं जिसके साथ यूएसए की बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्ती नहीं है, जिसमें सबसे पहले तो नॉर्थ कोरिया आता है, दूसरे नंबर पर रशिया, एंड उसके बाद आता है ईरान। तो माना जा रहा है कि इसमें कई सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कि इन हॉस्टाइल कंट्रीज में भी छुपे हुए हैं, जो कि यूएसए के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एज पर द रिपोर्ट केवल इन्हीं कंट्रीज में ही नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान से लेकर मिडिल ईस्ट के कई सारे देशों से लेकर कई सारे वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज में भी इस पर्टिकुलर फोर्स के इंसानों को डिप्लॉय किया हुआ है। वहां पर इनका काम क्या है? बेसिकली आतंकवादियों को परस्यू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं। और आई थिंक अगर आप देख भी रहे होंगे, पिछले 10 साल में डेवलप हुआ है। तो जब से यूएसए के ऊपर 9/11 का अटैक हुआ था, उसके बाद से यूएसए इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। तो ये भी रिपोर्ट ने कहा है कि पिछले 10 सालों में
मे बी बिकॉज ऑफ दैट थ्रेट शायद इस फोर्स को तैयार किया गया हो, लेकिन एग्जैक्ट रीजन अभी भी सामने नहीं आया है। नाउ मैंने आपसे डिस्कस किया था सिग्नेचर रिडक्शन। बेसिकली सिग्नेचर रिडक्शन क्या है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि एक इंटेलिजेंस ऑफिसर जिसको कंसल्ट किया गया उसने कहा कि ये कोई ऐसी टर्म नहीं है जिसको कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा परिभाषित किया गया हो। हाँ, समझने के लिए इसको ये समझ सकते हैं कि बेसिकली वो सारे के सारे काम जिसके चलते हम अपने ऑपरेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको एक तरीके से लीक होने से प्रिवेंट करते हैं, इस चीज को सिग्नेचर रिडक्शन कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग इस चीज को आपके लिए बनाऊं तो बेसिकली जो यहां पर लोग जिनको डिप्लॉय किया गया है, न्यूज़वीक की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार एक कंपनी है यूएसए के नॉर्थ कैरोलिना में जो कि इन एजेंट्स को ट्रेन करती है। और ट्रेनिंग में क्या क्या दिखाया जाता है कि आपको अपनी उम्र कैसे बदलनी है, आप अलग अलग भेस कैसे ले सकते हैं, अलग अलग डिस्गाइज कैसे ले सकते हैं, उसके बाद आप अपने फिंगरप्रिंट्स को किस तरीके से बदल सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। नाउ आई एम श्योर आपको ये वाली मूवी भी याद आ रही होगी जो बोर्न सीरीज के नाम से काफी फेमस है, जिसमें सिमिलर तरीके से एक एजेंट होता है जो कई सारे काम यहाँ पे कर रहा होता है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ऑब्वियसली यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलेवेंट टॉपिक नहीं है, बट यस थोड़ा सा जानने में इंटरेस्ट आता है कि एग्जैक्टली ये एजेंट्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या वाकई में सरकारें इनको चलाती हैं या केवल हमें ऐसी चीजें हॉलीवुड मूवीज में ही देखने को मिलती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स शुरू हो चुका है 2 जून को। अभी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माय कोड ANIUPSC। और इसमें अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं तो अनअकैडमी के द्वारा आपको टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे मिलेंगे, दिल्ली की टॉप फैकल्टी आपको यहाँ मिलेगी, एंड साथ ही में कई सारे ex-IAS IPS ऑफिसर्स आपको यहाँ पे आपकी जर्नी में साथ रहने वाले हैं। कोर्स के कॉस्ट की बात करें तो कोर्स का कॉस्ट आता है 49,500 रुपीज, जिसमें अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं तो यू कैन गेट अ स्ट्रेट अवे 10% डिस्काउंट। और ये आपको जो खर्चा आएगा दिस इज नथिंग बट ओनली 120 रुपीज पर डे। और मैं समझता हूं अपने यूपीएससी के सपने की तरफ बढ़ने के लिए 120 रुपए प्रतिदिन देना बहुत ही वाजिब है, बहुत ही जस्टिफाइड है। इसमें कई सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं। अगर आप लोग ऑप्शनल को कंबाइन करते हैं तो 25% डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा, एंड इसमें भी 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इफ यू यूज माय कोड ANIUPSC। अपार्ट फ्रॉम दैट अनअकैडमी इज ऑल्सो रनिंग द सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप ऑफर जो कि 13 जून को होने वाला है। ये एक फ्री टेस्ट है। अगर आप लोग इसमें टॉप रैंक लेकर आते हैं तो आपको यहाँ पे बेस्ट गाइडेंस मिलेगी फ्रॉम द यूपीएससी मेंटर्स, एंड कॉम्बैट भी चल रहा है जो कि संडे को होने वाला है। और इसमें भी अगर आप लोग टॉप रैंक लेकर आते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ऊपर ऑफर्स ले सकते हैं। ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।